कि शनि ग्रह किस प्रकार से हमारे जीवन में रोल अदा करते हैं। तो शनि ग्रह को समझने के लिए मैंने एक तरीका तो आपको पिछली क्लास में बताया था कि किस प्रकार से राहु और केतु दोनों मिलकर के डिसाइड करते हैं कि शनि की स्थिति कैसी है। शनि ग्रह को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। उसको समझने के लिए काला चना एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जो काले चने होते हैं और जब उनको भूना जाता है तो उसके ऊपर का छिलका अलग हो जाता है। जैसे उस छिलके को आप अलग करते हैं तो पीले रंग की दाल टाइप में निकलता है, फूला हुआ चना निकलता है, जो एक प्रकार से बृहस्पति का रोल अदा करता है। यानी कि जब तक बृहस्पति के ऊपर एक आवरण ढका हुआ है तो जो आवरण है वही शनि है। यानी कि बृहस्पति का शुद्ध ज्ञान और शनि की चालाकी। अगर चालाकियां को निकाल देते हैं आप, किसी व्यक्ति के जीवन में शनि की चालाकियों को आप अगर निकाल देते हैं तो उसमें केवल प्योर बृहस्पति ही बचता है। अब हमें समझने वाली बात यह है कि शनि हमें किस तरह का चालाक व्यक्ति बनाता है। चालाक व्यक्ति तो बुध भी बनाता है, चालाक व्यक्ति तो राहु भी बनाता है और चालाक व्यक्ति शनि भी बनाता है। शनि की जो चालाकियां होती हैं वो बहुत लंबे समय के लिए होती है, जिनको बहुत इमीडिएट पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। बुध की चालाकियां बहुत जल्दी पकड़ी जाती हैं। राहु की चालाकियां फेल होते भी देर नहीं लगती और पास होते देर भी नहीं लगती। अगर कोई कहे कि चालाकी कौन सी बेस्ट है तो जो शनि महाराज दें वो चालाकी बेस्ट है, क्योंकि शनि की चालाकी उसे कोई ऐसा काम नहीं करने देती जिसके कारण उसे बहुत जल्दी मुक्की खानी पड़े। एक प्रकार से शनि ग्रह हमारे अंदर धैर्य पैदा करता है। जिन लोगों का शनि अच्छा नहीं होता, ये समझो उनके पास धैर्य नहीं है। वो इम्पेशंस का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं और बहुत तेजी से गलतियां करने लग जाते हैं। ये शनि की खासियत है। इसलिए शनि की खराबी जो होगी वो हमें गड़बड़ी की तरफ लेकर के इस प्रकार से जाती है। दूसरी बात, शनि को हम कहते हैं कि ये हमारे कर्मों के देवता है। इन्हें व्याधि कारक भी कहा गया है। व्याधि कारक मतलब रोग कारक भी आप समझते हो कि जिनका काम है शरीर में रोग पैदा करना। फिर भय कारक भी कहा गया है कि जिनका कार्य है इंसान के दिल और दिमाग में भय पैदा करना। और इनकी शत्रुता किससे है? वो है सूर्य से। सूर्य कौन है? सूर्य हमारी आत्मा है। फिर शनि भगवान क्या करते? शनि भगवान बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और एक वही कुंडली के ग्रह होते हैं जो एक प्रकार से सूर्य को चैलेंज कर रहे होते हैं। सूर्य को भी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। एक्चुअल में देखा जाए तो शनि किसी भी ग्रह की ताकत को स्वीकार नहीं करता,
केवल बृहस्पति के सम्मान को छोड़कर। क्या निष्कर्ष निकला कि शनि देव केवल बृहस्पति का ही सम्मान करते हैं, यानी कि उनकी ताकत, उनकी शक्ति को तो स्वीकार कर लेते हैं और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं, पर बृहस्पति के अलावा वो ना किसी की ताकत को स्वीकार करते हैं, ना उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते और उसका विरोध कर देते हैं। अब बात आत्मा की क्यों आती है? ये पूरा ज्योतिष शास्त्र जो है, ये जर्नी ऑफ सोल ही है। हम अपनी जन्म पत्रिका में क्या देख रहे हैं? हम अपनी जन्म पत्रिका में देख रहे हैं कि हमारी आत्मा ने पास्ट लाइफ में क्या एक्सपीरियंस किया था। हमारी आत्मा ने पास्ट लाइफ में कौन से संस्कारों को अपने साथ लिया था, और वो आपकी कुंडली में क्या रिप्रेजेंट करता है। दूसरी चीज, शनि भी वहीं पर बैठा हुआ है कुंडली के अंदर, अर्थात शनि उस बात का विरोध करता है, क्योंकि शनि नहीं चाहता कि आप अपने अंदर चेंज लेकर के आओ। मैं बहुत बड़ी बात कहता हूं आप, हम सभी कर्म जो कर रहे हैं, हमारी जो आदतें डेवलप हुई हैं, हमारे जो संस्कार डेवलप हुए हैं, हम सभी एस्ट्रोलॉजर एक बात कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जिस प्रकार के ग्रहों का प्रभाव है वैसे ही हम बन गए, हम इसमें नया क्या है। अब हमारे तो मंगल खोपड़ी पे बैठा है, इसलिए खोपड़ी गर्म हो जाती है। हम ऐसे ही बोलते हैं ना, हमारा किसी का गुरु ग्रह अगर लगन पे बैठा होगा तो जी हम बड़े इंटेलिजेंट हो जाते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, परंतु ऐसा करने को कौन मजबूर करता है? आपकी कुंडली केवल मात्र ये दिखाती है कि जो आपके ब्रेन्स में जो पैटर्न बने हुए हैं, जिसके कारण आपकी कुछ स्पेसिफिक आदतें हैं, आपका कुछ स्वभाव बना हुआ है जो कि आपके संस्कारों के कारण है, वो आपकी कुंडली रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुंडली में तो चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं, कोई ग्रह खराब भी आ जाता है। अब किसी का सूर्य सप्तम में बैठ गया तो हम कहेंगे भाई खराब हो गया, वैदिक से भी खराब हो गया, लाल किताब के हिसाब से भी खराब हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, सूर्य ग्रह जो कि आपकी आत्मा थी, आत्मा ने जो पास्ट में एक्सपीरियंस किया था, वो अपने साथ जिस बंडल को लेकर के चली थी, उसका एनर्जी लेवल बहुत लो था, बहुत लो एनर्जी के साथ, इसीलिए सप्तम भाव में प्लेस्ड हुई। सप्तम भाव सूर्य का छिपने का स्थान, जहां पर सूर्य ढल जाता है, वो स्थान सप्तम भाव। अब वहां पर आ गया तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है? अब वो व्यक्ति गया पंडित जी के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, कि मेरा सूर्य सातवें में बैठा है। ज्योतिषी क्या करेगा? ज्योतिषी कहेगा भाई ये तो ग्रह खराब हो गया तुम्हारा सूर्य, इसको ठीक कर लो। पर ठीक लोग नहीं कर पाते हैं। ये ठीक क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उसके लिए शनि परीक्षक बन करके बैठ जाता है, एग्जामिनर। वो कहता है अच्छा ये टेस्ट पास कर लोगे तो मैं अगला टेस्ट दूंगा, ये टेस्ट पास करोगे तो मैं तीसरा टेस्ट दूंगा। मैं जब तक आपको पास नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने मापदंड पर ना देख लूं कि तुम बिल्कुल खरे उतरते हो, अब तुम्हारे दिमाग का पैटर्न बदलना चाहिए। अब तुम्हारे दिमाग का पैटर्न पहले जैसा नहीं रहना चाहिए। अब कोई आदमी कहे कि मुझे तो सूर्य उच्च का बनाना है, यानी कि वो कह रहा है कि सूर्य मेष राशि का में जैसा रिजल्ट देता है, मुझे तो मेरा सूर्य ऐसा बनाना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा? पास्ट के जो पैटर्न्स बने हुए हैं, सबसे पहले उन पैटर्न को डिसॉल्व करना पड़ेगा और न्यू पैटर्न्स की फॉर्मेशंस करनी पड़ेगी।
और इस कार्य में आपका शनि का सहयोग बहुत जरूरी है। जब शनि हमारे फेवरेबल नहीं होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं योगाकारी नहीं है शनि देव, जब हम कहते हैं शनि मार्केश है, शनि बाधकेश है, षष्ठेश है, अष्टमेश है, द्वादश है, इसका सिंपल मायने ये है कि शनि अब कड़े परीक्षक हो गए। वो ऐसे एग्जामिनर हो गए जो बड़े टफ टफ क्वेश्चन दे रहे हैं हमारे सिलेबस में। कभी कभी तो आउट ऑफ द सिलेबस भी दे देते हैं क्वेश्चन। तो हम जो है चिंता में पड़ जाते हैं और हम कहते हैं भाई चेंज करना भाड़ में गया। सबसे पहले जो अभी प्रॉब्लम आके अटकी है इसी को सुलट लो, चेंज तो हम बाद में करेंगे। और उन लोगों की कहानी सुनेंगे तो वो कहेंगे चेंज तो हम करना चाहते हैं, सूर्य तो हम पावरफुल बनाना चाहते हैं, पर जब भी कुछ करने बैठते हैं सूर्य के नाम में कोई ना कोई ऐसा विघ्न आकर के पड़ता है और हम कहते हैं हाथ जोड़ ली भैया दोबारा नहीं करेंगे, पता जैसा तुम जहां पड़े हो पड़े रहने दो। यानी कि अब शनि हैप्पी है। शनि कहता है देखो मैंने सूर्य की सत्ता, जो सूर्य की सत्ता को कौन चैलेंज कर रहा है? शनि भगवान सूर्य की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। और वो हमेशा करते रहते हैं, हर कुंडली में करते हैं। ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि देखेंगे जब भी चैलेंज करेंगे, देखने वाले मामले में तो आमने सामने ही आके अड़क है। ये तो मामला ही बहुत अलग अजीबो गरीब हो गया। पर वो कुंडली में कहीं पर भी बैठे हैं, वो एक दूसरे की सत्ता को चैलेंज कर रहे हैं। अगर सूर्य यानी कि आत्मा, अगर आत्मा का लेवल बढ़ गया, यानी आत्मा की एनर्जी का लेवल बढ़ गया, हमने अपनी लाइफ में बढ़ा लिया, तो फिर तो सूर्य जीत गया कि नहीं जीत गया? शनि देव इस बात को बर्दाश्त नहीं करता। वो कहते हैं नहीं, इसीलिए शनि देव को अंधकार का कारक कहा गया है और सूर्य तो प्रकाश के कारक है। आत्मा की एनर्जी का लेवल बढ़ने का मतलब क्या है? आप प्रकाशित हो गए हैं, आप लाइटेंड हो गए हैं, आपको ज्ञान इतना मिल गया है, आपकी आंखें हर चीज को साफ और स्पष्ट देख रही हैं। जो जो परिस्थितियां आ रही हैं आपके जीवन में, आपके लाइफ में, उनको आप बिल्कुल लाइट के अंदर देख पा रहे हैं। यानी कि आप एक अच्छे डिसीजन मेकर की तरह उस क्षण के अंदर एक निर्णय ले पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हम डिसीजन क्यों नहीं ले पाते? तो इसमें भी विघ्न शनि देव पैदा करते हैं। वो डरा देते हैं, अच्छा अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करवा लो, उन्होंने शनि देव ने फिर डरा दिया कि कल को ये होगा तो कौन जिम्मेवार है। दिमाग में आया धंधा खड़ा कर लो, बिजनेस खड़ा कर लो, शनि देव ने फिर समझाया लुट पिट गए, फिर क्या करोगे तुम? वो आपको उस तरह से आगे नहीं आने दे रहे। तो लाल किताब कहती है कि बहुत जरूरी है कि शनि हमारे फेवरेबल हो जाए। अगर कलयुग के अंदर हमें सरवाइव करना है, कलयुग के अंदर हमें जीवन में आगे बढ़ना है, तो शनि की जो काली सत्ता है, ये जो ब्लैक वर्ड है, जो डार्क वर्ड है, इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और उस नॉलेज को प्राप्त करने के लिए हमारा धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। अगर हम धैर्य के साथ उस चीज को नहीं समझेंगे तो हम शनि देव को भी नहीं समझ पाएंगे, बार बार गलतियां करेंगे। तो जिन लोगों का शनि ठीक नहीं होता वो अपने विचारों को कभी भी सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाते। तो लाल किताब में बड़ी अच्छी बात कही है कि वो दूसरों को बुद्धू समझते हैं। नो डाउट उनमें नॉलेज बहुत होती है, खुद को ओवर स्मार्ट, ओवर इंटेलिजेंट और दूसरों को मूर्ख समझते हैं। यही कारण है कि वो मजदूरों के साथ कनेक्ट नहीं हो पाता, वो गरीबों के साथ कनेक्ट नहीं हो, और ऐसा होने देते हैं शनिदेव। शनिदेव चाहते हैं कि इसका दिमाग में इतना बड़ा बन जाए कि ये अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगे।
इसको लगे कि मैं पता नहीं कौन खीन खाप टाइप आदमी हूं, मेरे जैसा तो कोई इंटेलिजेंट आदमी है ही नहीं। और वो ऐसा होने देते हैं और लोगों को वहम पैदा करवा देते हैं अपने इंटेलिजेंट होने का, और जिससे आदमी जमीनी स्तर के ऊपर से हट जाता है। यानी वो कहते हैं ना हवा हवाई की बातें। ऐसे लोग बाहर जाकर के अपने कार्यों को सही ढंग से अंजाम नहीं दे सकते। इसीलिए शनि ग्रह का कुंडली में अच्छा होना बहुत जरूरी है, निहायत जरूरी। फिर हम सुनते हैं जिनका शनि अच्छा, तो जी वो तो लाखपति, करोड़पति, अरबपति हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लाल किताब का सूत्र कहता है अगर शनि अच्छा तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा, शनि अच्छा तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छा। शुक्र कौन है? शुक्र तो हमारे जीवन का जोश है, कुछ भी काम को कर गुजरने की तमन्ना, वो हमारा जोश कि हमें ये करना है, ये करना है, वो करना है। अब शुक्र और मंगल में भी बहुत बारीक अंतर है। मंगल भी तो यही कहता है, मंगल के पास भी तो एनर्जी है, वो भी बहुत जबरदस्त एनर्जी देता है आपको, वो भी काम करने की क्षमता देता है। पर वीनस की एनर्जी बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाह रही है, उसमें जोश है कंस्ट्रक्टिव काम करने के लिए, क्रिएटिव काम करने के लिए। अगर हम शरीर से समझें तो हमारे शरीर में जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो शुक्र समझो, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको मंगल समझ लो। भाई यहीं से आपको पता चल जाएगा। और आप जानते हो कि व्हाइट ब्लड सेल्स हमारा डिफेंस सिस्टम है, और जो रेड ब्लड सेल्स है वो हमें ऊर्जा देते हैं। तो एक प्रकार से वो है। जब शनि अच्छे होते हैं तो शुक्र ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं, और जब शुक्र ऑटोमेटिक अच्छे होते हैं तो केतु की हालात सुधर जाती है। और ऐसे में कुंडली में गुरु अच्छा हो गया तो डेफिनेटली केतु अच्छा हो गया। तो तीन चीज अगर कुंडली में फर्स्ट क्लास है, शनि, शुक्र और केतु, तीन चीज अगर आपने साध ली तो आप ये मान लीजिए कि शनि और शुक्र, मैं बार बार क्यों कहता हूं, क्योंकि पिछली क्लास में बताया था ये शनि की महबूबा है। इसको कोई आशिक कह देता है, शनि शुक्र आपस में मतलब प्रेम में है, ये आपस में प्रेम संबंधों में है ये, कि अगर शनि पावर में आ गया, शनि या फेवर में आ गया तो शुक्र ऑटोमेटिक ही हो गया, मामला सेट है, उसमें दम आ गया। और जब ये दोनों आ गए तो केतु ऑटोमेटिक ठीक हो गया। केतु क्या है? केतु भी अच्छे विचार है। शुक्र क्या है? शुक्र भी पॉजिटिव थॉट्स है और केतु भी अच्छा विचार है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है, बहुत बारीक बारीक अंतर मिलता है इन चीजों में। तो ऑटोमेटिक केतु ठीक हो जाता है। जब केतु ठीक होता है, ये तीन चीजें ठीक होने लग जाती है ना, तो इंसान तरक्की करता ही करता है, तो कोई नहीं रोक सकता। अब यहाँ पर जब हम कहते हैं इंसान तरक्की करता ही करता है, और इंसान सामने वाला जो सुनने वाला वो 1,000 करोड़ रुपए दिमाग में रख के बैठा होता तो कहता है बात गड़बड़ हो गई, बात नहीं बनी। ज्योतिष में जब भी बात कही जाती है तरक्की करता है, इसका मतलब आज वो जिस स्टेज पर है उस स्टेज से वो आगे बढ़ जाए। का मतलब ये नहीं कि अगर तो आपके दिमाग में BMW चल रहा है तो अगले साल BMW ले आएगा। इसीलिए लोगों को रेमेडी से बहुत ज्यादा हताशा निराशा हो जाती है, क्योंकि ओवर ड्यू टू द ओवर एक्सपेक्टेशंस। ये जितनी भी रेमेडीज होती हैं सिर्फ आपके अच्छे सर्वाइवल के लिए, आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए होती हैं। करोड़पति अरबपति तो भैया आप पीछे से अपनी कुंडली के अनुसार बन के आते हैं, सिंपल सी बात है। तो आपको अगर कोई और अक्सर ये जो छोटे लेवल पे काम करने वाले लोग होते हैं, मजदूर तबका जो होता है, या हमारे घरों में काम करने वाले जो हमारे सहयोगी जन होते हैं, या छोटे लेवल पे कोई डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, ये सभी शनि के पीड़ित होने की निशानी है, ये समझ लीजिए। उनके शनि ठीक नहीं है,
इसीलिए ये इस तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं। तो आपको, आपके पास शनि खराब वाले लोग लाइफ में आपको सबसे ज्यादा मिले, क्योंकि गरीबी का संबंध खराब शनि के साथ है। अब चीज समझ ली, गरीबी का संबंध खराब शनि के साथ है और अमीरी का संबंध अच्छे शनि के साथ। अच्छा शनि आपको आगे ले जाने का मादा देता है, आपको आगे बढ़ाता है और टिक करके, एक स्थिर प्रज्ञ होकर के आप में काबिलियत पैदा करता है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे, शिक्षा के वक्त पढ़ते समय वो लोग एक ही चीज के ऊपर बड़ा फोकस करते रहते हैं, अपने टीचर के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, जिस विद्या को सीख रहे होते हैं उस पर बड़ा बिलीव करते हैं और बड़े सहज गति से धैर्य के साथ पूरी स्किल लेते हैं। वो शनि अच्छे की निशानी है और हर स्टूडेंट ऐसा नहीं करता। भटकाव की स्थितियां बनी रहती हैं। कुछ लोग हम गलत कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, वो सीख रहे हैं, ये गलत सीख रहे हैं, वो गलत सीख रहे हैं, फलाना राम अच्छा पढ़ा रहा है, ढिमकाना राम बहुत बढ़िया पढ़ा रहा है, वो तो बिल्कुल बेकार पढ़ा रहा है। टू मच एनालिसिस करते रहते हैं दूसरों के बारे में कि फलाना क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। अच्छा तू बता, तेने कॉपी में नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? खुद ने नहीं बनाए और दूसरे के नोट्स बनाए कि नहीं बनाए? अच्छा तू मुझे नोट्स दियो, तेने कुछ ज्यादा अच्छे बनाए होंगे। अरे भाई, तू वही चीज है क्लास के अंदर बात बोली जा रही है। नहीं, इसे कहते हैं भटका हुआ ध्यान, जिसे आप कहते हो। ये खराब शनि की निशानी है। उन लोगों की कुंडलियों में आप चेक कर लेना, और वो डिसीजंस ही नहीं ले पाते। मेरे पास फोन आते हैं कि साहब हमने ये भी सीखा, वो भी सीखा, फलाना सीखा, ढिमकाना सीखा, बहुत सारी चीजें सीख ली। बहुत बढ़िया भाई, अच्छी बात है। मैं उनसे एक ही बात पूछता हूँ, टिक करके क्या सीखा, जिसमें आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि सामने वाला कुछ भी पूछ ले। वो कौन सी चीज सीखी आपने? अगर जवाब प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो कुंडली में शनि गड़बड़ है कहीं ना कहीं। तो लाल किताब बहुत बारीक बारीक चीजों का आपको नॉलेज दे देती है और बहुत सहज तरीके से नॉलेज दे देती है। अब उन लोगों के लिए आप क्या करेंगे? उनको कहें कि सबसे पहले तो 3 ग्रहों को अपना साध के रखें। शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह है, केतु ग्रह। तो लाल किताब में बड़ी कमाल की रेमेडी बताई गई है। क्या बताई गई? सुबह सुबह जो पहले अपने रोटी बनती है, पहली रोटी गाय को दी जाए, दूसरी रोटी कुत्ते को दी जाए और तीसरी रोटी कौवे को दी जाए। कुत्ता दरवेश यानी कि केतु, कौवा यानी कि शनि और गाय यानी कि शुक्र। 3 ग्रह सद गए। अब आप में से हो सकता है कोई कहे जी ये रेमेडी तो हम भी कर रहे हैं पर मजा नहीं आ रहा। एक चीज कभी मत भूलना, बुध ग्रह का साथ लेना। बुध ही है। मैंने आपको क्लास जब करवाया था तो क्या कहा था, लिखा पढ़त करता कौन है? FIR जब दर्ज होती है, जो मुंशी जो करता है वो लिखत पढ़त वो ही करता है। जो आपका आयो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जो देखता है कि अपराध किस प्रकार से हुआ, वो पूरी स्टोरी लिखता है कि अपराध इस तरीके से हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ। अगर उसने बड़े हल्के हाथ से लिखा तो निश्चित रूप से आप न्यायालय में जाते ही छूट जाएंगे, किसी ने आरोप भी लगा दिया तो। अगर उसने मात्र ये लिख दिया कि साहब सबूत कोई स्पष्ट रूप से सबूत मेरे पास नहीं आए हैं, सामने वाले ने आरोप लगाया है पर सामने वाला आरोप लगाने वाला कोई मेरे को स्पष्ट सबूत नहीं दे पाया है, बस खत्म, अब न्यायालय में जाते ही माफ कर देना। यानी कि बुध ग्रह का फेवरेबल होना बहुत जरूरी है इन चीजों के लिए। और अक्सर जिन लोगों का शनि गड़बड़ मिलता है, केतु गड़बड़ मिलता है,
और शुक्र गड़बड़ मिलता है, बुध डिस्टर्ब ऑटोमेटिक मिलता है। या आप ये कह सकते हैं बिना बुध के डिस्टर्ब हुए ये तीनों चीज डिस्टर्ब नहीं होती, बुध का साथ लेकर के चलना है। और ये रेमेडी आपको करनी है। कौवा हमें बताता है कि चालाकी कैसे, कौवा कहते हैं ना कौवा चालाक है। चालाकी तो बेचारे की हमें आज तक समझ में नहीं आई, ये तो कहावतों में ही पढ़ा है हमने, क्या चालाकी करता है क्या नहीं, हमें आज तक नहीं समझ में आई। उसकी फुर्ती देखने लायक हो, मेन चीज है उसकी अलर्टनेस, उसकी फुर्ती। कभी आप कौवे को कुछ चीज खिलाने के लिए डालो और फिर उसकी फुर्ती देखो। उसकी एक नजर आपके ऊपर भी है, कहीं आप ही ना झपलो उसको, कहीं आप ही डैमेज ना कर दो। एक नजर दूसरों की तरफ भी है, एक नजर उसकी खाने की तरफ भी है। वो कितना अलर्ट है, उसकी अलर्टनेस, जो कि हमारे शास्त्रों में भी कही गई है कि विद्यार्थी जो है अलर्ट होना चाहिए। कौवे की अलर्टनेस हमें ज्ञान देती है। इसीलिए लाल किताब क्या करती है, लाल किताब आपको कहती है कि शनि खराब है तो कौवों को नमकीन जो भुजिया होती है, सेव होती है, वो खिलाना शुरू कर दो। अगर मंगल डिस्टर्ब कर रहा है शनि को, तो लाल जो बूंदी आती है वो बूंदी डालना शुरू कर दो कौवे को, मीठी चीज बूंदी डालना शुरू कर दो। जो भी ग्रह शनि ग्रह को डिस्टर्ब कर रहा है उससे रिलेटेड चीज डालनी शुरू कर दो कौवे को, उससे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। बहुत आराम से समझ में आ गया, बहुत सिंपल सिंपल मैं आपको बता रहा हूं एक सीरीज की तरह कि किस तरीके से ये ग्रह चलते हैं। ऐसे में बुद्ध को साधना बहुत जरूरी है। बुद्ध को साधने का अब लाल किताब में बड़े अच्छे अच्छे उपाय भी बता रखे। किसी की जेब अलाउ करती है तो पन्ना रत्न धारण जरूर कर लें, जेब अलाउ नहीं करती है तो छोटी कन्याओं के पांव हाथ लगाना, उनको कुछ ना कुछ देते रहना, बुध ग्रह को अच्छा बना देता है। तंत्र शास्त्र में तो लिखा है कन्या पूजन करने से, कन्या का आशीर्वाद लेने से सोया हुआ भाग्य भी जाग जाता है। पहले जब हम ये चीजें पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आई ये कैसे हो जाता है कि जब बुध ग्रह ही जाग जाएगा, जब बुध ही अच्छा हो जाएगा तो बाकी ग्रहों का अच्छा होने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि सारा खेल बुद्धि पे टिका हुआ है, सारा खेल बुद्धि पे टिका हुआ है। हमारे कुछ लोगों को बार बार एक बात कही जाती है कि यार ये आदमी एक कान से सुनता दूसरे से निकाल देता है। अब दो कान के बीच में एक गोल गोल खोपड़ी है हमारी, अब जिसकी खोपड़ी उन बातों को रोक पाती है उसका बुध अच्छा, जिसके एक कान से सुन के दूसरे से निकाल देते हैं उसका बुध अच्छा नहीं है। सिंपल सा मीनिंग ऐसे समझ लो। और अक्सर ये लोग जिनके बुध खराब होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। आप उनको 5 साल तक भी सलाह देंगे तो वही ढाक के तीन पात नहीं है, क्योंकि चेंज नहीं कर पाते। हम एस्ट्रोलॉजर्स की प्रेडिक्शंस भी इसीलिए पास होती है क्योंकि लोगों में चेंज करने का मादा नहीं है। लोग अपने ब्रेन के पैटर्न्स को चेंज करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। लोग इस बात की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, जो हम कर्मा पीछे से लेकर के आए हैं उसमें कुछ तब्दीलियां पैदा कर दें, कुछ नया क्रिएट कर दें। नया क्रिएशंस नहीं करना चाहते, और शनिदेव चाहते हैं तुम लालच में फंस करके उसी कार्मिक साइकिल में गोल गोल घूमते रहो। और बाद में शनिदेव कहते हैं भाई मैं उद्धार करना तो मेरे ही हाथ में है, तुम्हारे पितरों तक का उद्धार भी मेरे ही हाथ में है। वो आपको फंसाए रखते हैं लोभ में, लालच में, जिसकी वजह से इंसान छोटी छोटी चीजों में फंसा रहता है और बड़े की तरफ कभी कल्पना नहीं करता, बड़े को नहीं देख पाता, बड़े विजन को नहीं समझ पाता। ये सबसे बड़ा नकारात्मक पक्ष है।
जब लोग कहते हैं कि भाई शनि देव की दशा लग गई, शनि देव का गोचर खराब आ गया, शनि देव का ढैया खराब आ गया, शनि की दशा खराब आ गई, भैया कुछ भी नहीं आया। सिंपल सी बात है, वो तो जिस दिन तुम पैदा हुए थे जब से ही वो बैठे हुए हैं वहां उस तिथि के अंदर, तो जब से ही बैठे हुए हैं वो। उनकी अगर फिलॉसफी को आप समझ गए तो आप कामयाब हो गए। तो फिलॉसफी क्या है? तो आप पुरानी पौराणिक कहानियां याद करो। वो याद है राजा हरिश्चंद्र की कहानी, परीक्षा ली जा रही थी। हम सुनते हैं ना, पुस्तकों में लिखा होता है कि राजा हरिश्चंद्र को जो है शनि की 7.5 लगी, रावण को शनि की 7.5 लगी, फलाने को शनि की 7.5 लगी, राजा नल को जो है शनि की 7.5 लगी, एक से बढ़कर राजा भोज को शनि की 7.5 लगी। कितनी स्टोरीज हैं, उन स्टोरीज में ज्योतिष के फार्मूले छिपे हुए हैं। और हर स्टोरी में एक चीज है कि शनि परीक्षा ले रहे थे, और परीक्षा भी बड़ी टफ वाली। ये परीक्षा टफ क्यों हो रही थी? क्योंकि वो अपने आप में नया कर्मा क्रिएट करना चाह रहे थे। जो भी इंसान नया कर्मा क्रिएट करना चाहेगा, नया पॉजिटिव कर्मा क्रिएट करना चाहेगा, शनि देव कहते हैं अच्छा इसका मतलब बंदा तैयार हो गया। जैसे कई बार आपने देखा हो ना, टीचर और बच्चों का, बच्चे कहते हैं सर जी हमें याद कर लिया आपका चैप्टर, अब हमसे सुन लो। फिर टीचर कहता अच्छा पक्का? हाँ हाँ सुन लो। तो टीचर कहता ला सुना। तो टीचर एकदम परीक्षक के रूप में आ जाता, जो क्लास का टीचर है, और वो उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। और स्टूडेंट जितनी अच्छी तैयारी करता है वो उतना टफ उससे क्वेश्चन पूछता है, उससे स्टूडेंट का लेवल तो बढ़ता है। पर टीचर का मन भी इस बात में आ जाता है कि भाई ये लड़का तैयार हो गया। तो शनिदेव जिसे तैयार कर देते हैं, यानी जिसे शनिदेव मान लेते हैं कि अब पक गया है, तो उसकी तरक्की उन्नति को कोई नहीं रोक पाता। अन्यथा ये रोग देने का काम करेंगे, बीमारियां देने का काम करेंगे। हर काम जो सूर्य करता है उसके अपोजिट करेंगे। सूर्य का काम है प्रोटेक्ट करना आपकी हेल्थ को, बीमारियों से प्रोटेक्शन देना। शनि का काम है बीमारियां देना, ताकि आप कर्म को सही ढंग से ना कर पाओ। सूर्य कहता आई एम द किंग, मैं किसी से नहीं डरता। शनि कहता नहीं, बिल्कुल डरना है, और हर किसी से डरना है, और इतना डरना है कि अंधेरे से भी डरना चाहिए। शनि खराब, अंधेरे से भी डरेगा। अंधकार में पेड़ हिलता दिखेगा तो उसको उसमें भूत प्रेत दिखाई देंगे। तो ये जो भय की स्थितियां, अगर कोई कहता है मुझे यार मैं रात को पार्क में नहीं जाऊंगा क्योंकि वहां पे अंधेरा है, असली बात पूछो क्या है, बोला वहां पे पीपल का पेड़ है और वो हिलता है। हिलता तो मुझे लगता है उसमें कोई है। निश्चित रूप से आप ऐसे लोगों की कुंडली उठा के देखो, शनि खराब है। और जिस व्यक्ति का शनि उत्तम कोटि का होता है उसके दिमाग में भय नहीं होता। इसीलिए शनि आपको उद्योगपति बनाता है, बड़े बड़े उद्योग चलवाता है। मजदूरों का मसीहा क्यों कहा गया है शनिदेव? शनिदेव को मजदूरों का मसीहा इसलिए किया गया है क्योंकि उन जिन लोगों का शनि खराब है उनके लिए वो रोजगार देने का काम कर रहा है। ध्यान रखना, जिन लोगों का रोज शनि अच्छा है, वो जिनका शनि खराब होता है उनको रोजगार देने का काम करते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में बस शनि का ही अंतर है, ये ध्यान रखना। दोनों ही शनि है। एम्प्लॉयर शनि अच्छा, एम्प्लॉय शनि गड़बड़, इतना मात्र अंतर है बस। ये चीजें आपको समझ में आ गई? बहुत आसान चीज बताई है मैंने। सूत्र मैंने बताया है आप लोगों को कि किस तरीके से राहु केतु से हमें समझना है। और जो शनि के शत्रु हैं वो मैंने बताए आपको। सबसे प्रबल शत्रु सूर्य है, मंगल से के साथ भी शत्रुता है, बुध और शुक्र इसके मित्र हैं, राहु केतु इसके चेले हैं। चेले का मतलब शनिदेव कभी भी डायरेक्ट आपसे कुछ नहीं करवाते। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर शनिदेव को सजा देनी होती है तो डायरेक्ट फ्रंट पे आके आप
कुछ नहीं कहते, अपने चेले चपटे भेजते। चेले कौन है? राहु को भेजते हैं। यानी जब भी शनिदेव परीक्षा लेते हैं तो राहु को भेजते हैं, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है। वो इंसान को माया में डालता है, इल्यूजन में डालता है, लालच में डालता है, और कच्चे लालच में डालता है और गंदे वाले लालच में डालता है। उससे उल्टा कर्म करवाता है। जब वो फंस जाता है तो कहते आजा बेटा, अभी तो तू वापिस आ जा, तेरे बस की बात नहीं है कर्म को सुधारना। एक तरह से तो शनिदेव षड्यंत्री कर रहे होते हैं हमारे साथ। इंसान जैसे ही उठने को तैयार होता है वो परीक्षा के रूप में राहु को भेज देते हैं। और जो लोग राहु को समझ जाते हैं वो ही उस षड्यंत्र से बाहर आ पाते हैं। यही कारण है कि एक मजदूर जो मजदूरी करता है, भरी जवानी में शुरुआत करता है, बुढ़ापे तक भी वो मजदूरी ही रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, पर कोई वो कंपनी का सीईओ या एमडी नहीं बन जाता। रीजन आपको अब समझ में आ रहा हो। कारण क्या है? जिसे आप लोग मजदूर मानसिकता कहते हैं, मैं इसे शनि की मानसिकता कहता हूं। कौन सा शनि? खराब शनि की मानसिकता। जो कहते हैं कि केवल मेहनत करो, केवल मेहनत करो, ये आधा अधूरा सत्य है। मेहनत करो सही डायरेक्शन में, वो भी दिमाग के साथ, जब जाकर के बात करें। अगर आपकी डायरेक्शन ठीक नहीं है, आपकी प्लानिंग ठीक नहीं है, आपका आइडिया ठीक नहीं है, यानी कि बुद्ध की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप में व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं है तो आपका आइडिया वैसे ही फेल है। तो आप जितनी मर्जी मेहनत करें, छोटे मजदूर से बड़े मजदूर हो जाएंगे, बड़े से और बड़े मजदूर हो जाएंगे, इससे ज्यादा असर कुछ नहीं पैदा होगा। इसीलिए बहुत कम लोग अपनी जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन करके आगे ले जाते हैं अपनी लाइफ। और ये घटना भी जो घटनी होती है 28 से 32 के बीच में घट, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया चने का। चने को जब हम भूनते हैं तो भूनने के लिए मंगल की गर्मी दी जाती है, और मंगल की गर्मी आती है 28वें वर्ष में। और जब मंगल भून देता है चने तो उसका छिलका, भुने हुए चने को ऐसे करते हैं ना, वो अलग हो जाता है। और फिर क्या निकलता? पीला पीला, टोटल पीला। जो पीला क्या है वो मैंने बताया था, बृहस्पति। बृहस्पति क्या है? 32वां वर्ष। सबसे ज्यादा जो ट्रांसफॉर्मेशंस लोगों की होती है कि वो नौकरी से व्यापार में जाएंगे, कि व्यापार से नौकरी में आएंगे, या इस धंधे से उस धंधे में जाएंगे, या मैक्सिमम लोगों की जिंदगी में जो बदलाव आते हैं वो इसमें आते हैं। अगर ग्रह और भी अच्छे हों तो ये बदलाव पहले भी पॉसिबल है। ये भी मैं बता दूं, 22वें साल में भी पॉसिबल है। पर मैक्सिमम जनता जो होती है ना, जो अपर मिडिल क्लास वाले लोगों का चेंजेस 28 से 32वें वर्ष के बीच में। और जो ये चेंजेस आता है, ये चेंजेस उसे अपर मिडिल क्लास तक ले जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बात है। अब आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और ताकि मैं समझ पाऊं कि आपको कितना समझ में आया है। बहुत आसान चीजों को मैंने बताया है कि किस तरीके से शनि को हम लोगों ने देखना है। सप्तम भाव में शनि उच्च के होते हैं। दसम भाव लाल किताब के अनुसार शनि का खुद का घर है। 11वां घर खुद शनि का घर है। और पहला घर शनि की नीच राशि का है, यानी कि वो नीच का शनि है। अगर शनिदेव पहले भाव में जाएंगे जहाँ पे सूर्य उच्च का होता है, तो सूर्य से तो डायरेक्ट मामला गड़बड़े, तो शनि नीच के हो गए। अगर शनि पंचम भाव में आएंगे तो यहाँ पर भी सूरज का ही घर है, ये भी, तो यहाँ पर भी मामला गड़बड़ डायरेक्ट हो गया। तो हम कहेंगे कि पहले भाव में शनि और 5वें भाव में शनि बिल्कुल अच्छे, पल सी चीज हो गई।
अगर इसके विपरीत सूर्य इनके घरों में आ गया, सप्तम भाव में सूर्य आ गया तो शनि गड़बड़, दसम भाव में सूर्य आ गया शनि गड़बड़, 11वें में सूर्य आ गया शनि गड़बड़। तो एक दूसरे के घरों में इनके जाने से, एक दूसरे के साथ में बैठ जाने से जो है ये एक दूसरे को डेंट मारना शुरू कर देते हैं। और जब शनि को डेंट पड़ता है तो अब सूत्र समझना, शनि को डेंट पड़ेगा तो ऑटोमेटिक शुक्र को डेंट पड़ जाएगा, क्योंकि जब शनि फायदे में था तो शुक्र भी फायदे में था, जब शनि घाटे में है तो शुक्र भी घाटे में है। तो ये चीज को अगर हम समझ के चलेंगे तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में डेंट पड़ रहा होगा शनि के ऊपर, शुक्र उसका कहीं पर भी बैठा हो, वो डेंटेड शुक्र ही माना जाए। और शुक्र कौन? रिलेशनशिप, प्रेम, मैरिज लाइफ। इतना आसान है लाल किताब के थ्रू चीजों को देखना। हम जानबूझ करके कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि देखो साहब वो नहीं पता चला हमें, अगर शनि फलाने भाव में बैठा है तो क्या होगा। सिंपल है, देखो कहाँ गया, किस भाव में बैठा है। हम किताब की कॉम्प्लिकेशंस में जाना चाहते हैं क्योंकि किताब में पढ़ लिया या यूट्यूब में सुन लिया, और उन्होंने तो बड़ा अलग तरीके से बताया था, गुरुजी ने तो बताया नहीं, तो इन्होंने तो सिंपल सी टेक्निक बता के छोड़ दिया, तो बात में मजा नहीं आया। टेक्निक ही काम आने वाली है और कोई चीज काम नहीं आएगी। रटी रटाई चीजें तो धीरे धीरे काम कर 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 सबकॉन्शियस ब्रेन में घुस जाएंगी, वो बात अलग है। पर जो है, जैसे अब मुझे इतने साल हो गए प्रैक्टिस करते करते, तो बहुत सारी चीजों का ऐसे भी आइडिया हो जाते हैं, अच्छा फलाना ग्रह फलाने भाव में बैठा, अच्छा तो इसका मतलब, पर इसका मतलब ये नहीं मैंने याद किया, याद नहीं किया। याद तो आप कीजिए टेक्निक को, बस टेक्निक याद करेंगे फर्स्ट क्लास काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शनि के बारे में आपको मसनूई ग्रह को भी याद रखना है। अगर शुक्र और बृहस्पति दोनों एक साथ मिल जाएं तो शनि केतु की तरह असर करता है। तो इसका मतलब समझना आप, अगर किसी स्टूडेंट की कुंडली आई और आपने कहा जी देखो शुक्र और बृहस्पति एक साथ बैठे हैं, तो शनि केतु की तरह हो गया। केतु का जो असर है ये मैथमेटिक्स का असर है, टेक्निकल असर है। अगर ऐसा व्यक्ति बहुत महीन मशीनरी वाले काम करेगा या गैजेट से रिलेटेड करेगा, मशीन लर्निंग्स के काम करेगा, रोबोटिक इंजीनियरिंग में जाएगा, बड़ा अच्छा कामयाब हो जाएगा। देखो शुक्र बृहस्पति के मिलने से आपने उसको वहां पे बता दिया, तो आप बहुत एक्यूरेसी के ऊपर पहुंच गए। दूसरा केतु बना, केतु जैसा बना बोलो, इस शनि में आध्यात्म की ताकत है, तपस्या करने की आदत ताकत है। शनि तप के कारक है, और तप का मतलब ही धैर्य। तप का मतलब एक जगह एक स्थिर भाव में बैठे हैं आप, और कितनी देर तक बैठे हैं उसका कोई अंदाजा ही नहीं लग रहा आपको, तो आप महाधैर्यवान हैं। इसीलिए कहते हैं मेडिटेशन करने से, तपस्या करने से, तप करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आपने एक स्टोरी सुनी होगी, जब भगवान शिव के ऊपर शनि की 7.5 आई, तो माँ पार्वती ने कहा देखो भोलेनाथ जो है, अब शनि की 7.5 आप पर भी आ रही है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने दो भाई। और वो जैसे ही उन्हें पता लगा कि शनि 7.5 आ गई, वो अपने ध्यान मगन होकर के अपने मेडिटेशन में चले गए, मतलब ध्यान में चले गए। तो शनिदेव आए, उन्होंने देखा ये तो ध्यानस्थ हो गए। तो शनिदेव क्या कर रहे हैं, समझना बात को, उनका ध्यान तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वही हम सबके साथ भी वो वही कर रहे हैं, ये ध्यान रखना, वो हमारे साथ भी वही कर रहे हैं सब। वो भगवान शिव का ध्यान तोड़ने के लिए कभी बरसात ला रहे हैं, कभी आंधी ला रहे हैं, कभी कुछ ला रहे हैं, कभी मिट्टी ला रहे हैं। और इतनी ज्यादा रेत उन्होंने उड़ा दी कि उनका सारा शरीर पूरा का पूरा मिट्टी से ढक।
परंतु उन्होंने ध्यान भी भंग नहीं किया, वो भी तपस्या में लीन हो गए। पर जब शनि की 7.5 गई तो माँ पार्वती बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा देखो भाई, मेरे पति का कुछ नहीं बिगड़ा, मेरे पति जो है इतने महान है कि शनि देव कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उन्होंने शनि देव से कटाक्ष करते हुए पूछा कि देखा, आपको बड़ा घमंड था, आपने बड़े बड़े को कर दिया सेट, और देखो आप भोलेनाथ का कुछ नहीं कर पाए। कहते हैं देवी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं भोलेनाथ का कुछ नहीं कर पाया, पर धूलम धूल तो कर ही दिया। यानी धूल में तो कर ही दिया, धूलम धूल तो कर ही दिया उनको। देखो इनका सारा शरीर धूल में सना। शनिदेव कहते हैं ये तपस्या रत है, तपस्या रत व्यक्ति को तो शनिदेव भी डिगा नहीं सकते। तो शनि की फिलॉसफी को समझने से हम बहुत बेहतर तरीके से शनि ग्रह की स्थिति का आकलन करने में सक्षम होते हैं कि शनिदेव चाह क्या रहे हैं। इसीलिए तो शनि से भय है। अब और भी बड़ा काम ये करते हैं कि सुबह सुबह लग जाते हैं शनि मंदिर में लाइन लगा करके, और शनि देव को समझ नहीं पा रहे हैं हम, और वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो शनि देव षड्यंत्र में फंसा के हमसे करवा रहे हैं। सेम गलतियां। फिर आप जितनी मर्जी रेमेडी कर, और वो रेमेडी चाहे सुनील वशिष्ठ बताए या दुनिया का कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर बताए, वो काम नहीं करेंगे। आप सोचिए, भगवान भोलेनाथ जैसे व्यक्तित्व को कितनी भारी तपस्या करनी, और हम चाहते हैं कि हम तपस्या ना करें, सरसों का तेल काले उड़द दे करके गुजारा कर लें, तो उससे कुछ भी नहीं होने। तो शनि देव की फिलॉसफी को समझेंगे तो अमीर बनेंगे, और वो लाइन में खड़े होकर के लाइन लगा करके वो वाली फिलॉसफी में चलेंगे तो वही शनि की खराब की निशानी। जितने भी शनि मंदिर में जाकर के लाइन लगा करके ये खड़े होकर के काम कर रहे हैं, इनके सबके शनि की स्थितियां खराब है, बहुत ज्यादा खराब है, ये भी मैं बता दूं। और जिनके शनि अच्छे हैं वो वहां जाते ही, देखो बड़ी इत्तेफाक की बात है, जिनके शनि अच्छे हैं वो जाते ही नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि शनि मंदिर में ना जाए, शनि मंदिर में जाएं, दर्शन करें, पर वहां पर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए प्रार्थना करें शनिदेव से, और शनिदेव भगवान की फिलॉसफी को समझें कि वो क्या चाह रहे हैं। हम क्यों कहते हैं कि गरीबों की सेवा करो, हम क्यों कहते हैं गरीबों को दान करो अगर शनि की 7.5 है? हमें इसलिए उपाय के लिए बोला जाता है ताकि हमारी अकल में आए ये गरीब इसलिए हैं क्योंकि शनि देव इनके खराब। ये वो लोग हैं जिनमें धैर्य नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने धैर्य से किसी विद्या को अर्जित नहीं किया। अगर जीवन में जो व्यक्ति विद्या को अर्जित कर लेगा धैर्यवान होकर के, शनि कभी खराब नहीं हो। आप एक चीज की मास्टरी जरूर हमेशा अपने पास रखिएगा, जिंदगी में पैसा आता ही रहेगा। जब हम कोड़ियों के पास जाते हैं, जब हम अपाइजों के पास जाते हैं, वो क्या मैसेज देता है कि पास्ट कर्मा जिनके अच्छे नहीं थे इसलिए आज ये रास्ते के ऊपर भीख मांग रहे हैं, और इन्होंने पास्ट में जो नहीं मिला सो नहीं मिला, क्योंकि इनको कोई अच्छा गुरु नहीं मिला, इसलिए इनको मार्ग भी नहीं मिला, इसलिए इस तरीके से मार्ग में बैठे हुए हैं और भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहे हैं, और इन्होंने कोई अच्छा नया कर्म क्रिएट ही नहीं किया, और निश्चित रूप से इनके पास कोई विद्या नहीं है। और जो लोग अघोरियों को देख करके, बाबाओं को देख करके राह चलते हुए और उनमें भगवान खोजने के चक्कर में पड़ जाते हैं, उनका निश्चित रूप से शनि खराब है। क्योंकि जो स्वयं भीख मांग कर बैठा हुआ है वो खुद विद्यावान नहीं है,
और जो विद्यावान है वो अपने स्थान पर पूजेगा। ये समझ लीजिए, जो भी विद्यावान है, चाहे वो किसी चीज, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे चार्टेड अकाउंटेंट हो, जिस चीज की भी आप में स्किलफुल है, आप अपनी कंडीशंस के ऊपर पैसा, ये समझ लीजिए, चाहे आप अच्छे लॉयर हैं, आप अपनी कंडीशंस पर पैसा कमाएंगे। चालाकी से ज्यादा अलर्टनेस का ज्ञान हमें शनिदेव देते हैं। इसलिए जिन लोगों का शनि खराब होता है उनमें आलस से, वो थोड़ा सा कमाने के बाद बौखला जाते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दे दो पगला जाते हैं, सबसे लड़ते झगड़ते फिरेंगे, सब रिश्तेदारों से संबंध बिगाड़ लेंगे। ये सब शनि की खराबी की निशानी है। इसलिए जब भी हम जीवन में दो पैसा में फालतू मिलता है, कुंडली के शनि भगवान को जरूर देख लें कि शनिदेव कह क्या रहे हैं, समझा क्या रहे हैं हमें स्किलफुल कहने के लिए। तो चने को जब भी याद रखें, बृहस्पति ही शनि है, शनि ही बृहस्पति, बृहस्पति का जो आवरण है वही शनि, बृहस्पति का जो काला आवरण है वही शनि है। और जब तक इसके ऊपर काला आवरण है, आपका दांत तोड़ देगा, गलती से मुंह में मत डाल देना चने है, फिर लोहे के चने चबाना, बस फिर वो वही कहावत है, जब तक उस चने को भिगोएंगे नहीं, नरम करेंगे नहीं, यानी कि पानी जब तक नहीं मिलाएंगे या उसको भूनेंगे नहीं, मंगल जब तक नहीं मिलाएंगे, जब तक वो खाने लायक नहीं बनेगा, ये ध्यान रखना। और जब वो खाने लायक हो जाएगा, सबसे सॉफ्ट क्या है, भुना हुआ चना सबसे सॉफ्ट है। आप देखिए, आप बैठे बैठे चापते रहो, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो मुंह में डलते एकदम पिघल जाता है, एकदम से मेल्ट हो जाता है। ये है जुपिटर, क्योंकि आपने जुपिटर निकाल लिया उसका। इसलिए शनिदेव गुरु का बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं। वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनकी जन्म पत्रिकाओं में गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ रही है। गुरुजी कहते हैं ये मेरा चेला है, इसकी ज्यादा परीक्षा मत ले, इसको जल्दी जल्दी पास कर दे, इसको आगे की क्लास में प्रमोशन दो, फटाफट प्रमोशन चाहिए इसको दो, तो वो व्यक्ति आगे बढ़ता। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट।